ये मैंने इस वीडियो में कोशिश ये किया है कि आपको एब्रीवेशंस भी दे दूं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनका मतलब आपको पता नहीं चल पाता है और आप परेशान होते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी कोडेक आ जाएगी। ठीक है, इतना ही हमने यहाँ पे अभी तक लिखा हुआ है। और ये हमारे यहाँ पे डिवाइस है। कुछ जगह पे इसको ये भी कहा जाएगा कोडर और डिकोडर। इतना अगर आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाए तो मैं बता दे रहा हूँ। सीडो का मतलब है सिंगल इंडक्टर ड्यूल आउटपुट। सीमो का मतलब है सिंगल इंडक्टर मल्टी आउटपुट। ठीक है। डब्ल्यू सी डी जो ऑडियो में लिखा रहता है वेफर स्केल पैकेज डब्ल्यू एस पी। कोडेक डिवाइस, कुछ जगह पे कोडर और डिकोडर का भी इस तरीके से लिखा जाएगा, तो कन्फ्यूज़ ना होइएगा। ये कंपनी की मर्ज़ी है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं। अब इसके अंदर एक वर्ड आपको और मिलेगा, वी डी डी ए एल वी। ठीक है, इसे कहते हैं एनालॉग और आपका लो वोल्टेज 1.3। ठीक है, ये एलडीओ वोल्टेज है। कुछ आईसी में आपको मिल जाएगा। अब इसके इस आईसी के साथ साथ आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारे पोर्ट के साथ साथ क्या हो रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमारा I2S जो प्रोटोकॉल है, ये जान लीजिए, इंटर आईसी साउंड। उसके बाद हमारा एक और प्रोटोकॉल आ गया, SWR साउंड वायर प्रोटोकॉल। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, और एक रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि रिस्पांस मुझे अच्छा चाहिए। रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो ही आगे हिम्मत पड़ेगी बात करने की। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को तो मैं अगले वीडियो में वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। और जो मैंने स्विच को एक्सप्लेन आगे करूँगा उसके बारे में भी एब्रीवेशन यहाँ पे थोड़ी सी दे देता हूँ, जो हम आगे SFS-A4480। ठीक है, ये हमारा एनालॉग ऑडियो स्विच है। आगे जाके इस आईसी के बारे में आप वीडियो में देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए। ये हमारी स्पीड 480 Mbps तक को सपोर्ट करती है, और 2.7 से लेके 5.5 वोल्ट रेल को, रेल और बस दो वर्ड है, इनको आगे कभी अभी बस में आपने देखा होगा, इनका इस्तेमाल ये पावर के लिए ही बेसिकली किया जाता है। नाम दिया गया है पावर के लिए, ट्रेन और बस के ऊपर मत जाइएगा। पावर डिलीवरी इसे कहते हैं। हमारे सामने दो तरीके के पिन के बारे में मैंने बात की थी। OMTP, ये वर्ड आपको मिलेगा सुनने को, CTIA। ठीक है, तो ओपन मोबाइल मोबाइल टर्मिनल प्लेटफॉर्म। और CTI आपका जो है वो सेलुलर टेलीकम्युनिकेशन। ठीक, इंडस्ट्री एसोसिएशन। दो तरीके के आपके हैंड फ्री के जैक आते हैं। ये जो पिनें होती हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो आप पुश लगाते हैं वो कभी कभी कनेक्ट नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि मेरा नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, ये वाली हैंड फ्री मेरे में डिटेक्टर नहीं हो रही, ये वाली चल रही है, इसमें आ रही आवाज़ तो गड़बड़ सी आ रही है, इसमें सही आ रही है, ये वाली दे दीजिए। तो वो क्या हो रहा है? तो ये जो हमारी पिन है उनका डिज़ाइन जो होता है, ठीक है, ये उसके ऊपर बात हो रही है। हमारा OMTP जो है वो चाइनीज़ फ़ोन के हिसाब से बना है, और ये AHJ अमेरिकन हेडफोन जैक एसोसिएशन के तहत को डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली इतना होगा कि ये जो लास्ट की दो पिनें होंगी, ये दोनों तो सही रहेंगी, इन दोनों में बार बार चेंजेस किए जाते रहेंगे, तो एक इधर एक इधर। लेकिन ये जो WCD ऐसी आई है, ये इसको भी डिटेक्ट कर लेती है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी कि आप कहेंगे मेरे में ज़्यादातर सारे हेडफोन लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे आपके चार्जर की डिज़ाइन होती है कि यहाँ लगेगा वहाँ नहीं लगेगा, जापान का है, अमेरिका का है, मिडिल ईस्ट के कुछ हैं, तो आपको प्रॉब्लम जो आती है उन चीज़ों से आप बच सकते हैं।
ऑडियो में क्लॉक भी चलती है, उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं और जिसको आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करती है किस फ्रीक्वेंसी पे किसको काम करना है। वो सारी चीज़ें आपको आगे जाके डिस्कस कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। फ्रीक्वेंसीज़ कहाँ कहाँ पे बढ़ेंगी घटेंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा और इंशाल्लाह आगे इसके बारे में डिस्कस किएगा। जब तक आप आगे का पार्ट को देखिए, मैंने इसमें इसको ऐड किया है। ठीक है, हमको थोड़ा थोड़ा सा ही इसी चीज़ को समझना है, एकदम से समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। स्कीमेटिक की तरफ चलते हैं। आईसी का नंबर दिया गया है U580 और यहाँ पे जो इसका नाम दिया गया है वो WCD9380 दिया गया है। ये अभी में शुरुआत की, ये कहा जाए कि लेटेस्ट ICU में से एक अवेलेबल है, तो इसकी डाटा शीट तो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी पुरानी चीज़ों से हम रेफरेंस लेके समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए शुरू किया जाता है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। हमें इस आईसी को रीसेट सिग्नल देने होते हैं। जब हम कोई अपना एक सिग्नल देते हैं, उसके बाद दूसरा सिग्नल देने से पहले हमें उस आईसी के सारे काउंटर्स को, सारे ब्लॉक्स को फिर से रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो इसके लिए हम उसको एक रीसेट सिग्नल देते हैं कि भाई आप नया डाटा हमसे ले लो। जैसे आप एक पेज में कुछ लिखते हैं तो वो पेज भर जाता है, आप डिलीट करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इस तरीके से ही यहाँ पे रीसेट आता रहता है। ठीक है, फिर अगर ये रीसेट हमारा चला जाएगा तो ये ऐसी काम करना बंद कर देगी। जो पहले का इसको इन्फॉर्मेशन मिली थी ये उतने पे स्टक हो जाएगी और नई किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन को नहीं लेगी। आपको लगेगा काम नहीं कर रही, लेकिन उसके पास उस इन्फॉर्मेशन की केस अभी तक मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए वो आगे की प्रोसेसिंग को नहीं कर रही है। फिर हमारा ये जो CDC माइक लिखा हुआ है, ये हमारा यहाँ पे देखिएगा, एक ये है और एक ये है। तो ये हमारा ऊपर जो कान है यहाँ के पास का जो माइक के लिए एक हमारा चला गया, और दूसरा हमारा नीचे जो सब बोर्ड में माइक हमारा लगा होता है ये, और ये हमारे हेडफोन के माइक के लिए आ गया। ठीक है, अब ये हेडफोन चाहे हमारा जैक में हो और चाहे हमारा टाइप सी कनेक्टर में हो, ये यहाँ से इस आईसी में ये चीज़ दी गई। आगे जाके क्या हो रहा है वो एक अलग कहानी है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस जितने भी यहाँ पे जो हेडफोन हैं उनको हमें वोल्टेज देने हैं। तो वोल्टेज देने हैं तो पहले वोल्टेज आए किधर से, ये समझ लीजिए। तो ये बक से हमारे वोल्टेज आने शुरू हो गए। एक हमारा VDD TX RX, ये वोल्टेज हमारा आ रहा है। एक बक बूस्ट का वोल्टेज आ रहा है। ये देखिएगा, ये हमारा जो बक है S4, उससे 1.8 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये TX और RX जो है एनालॉग हिस्सा है जो इस आईसी का। एक डिजिटल हिस्सा होता है, यानी एक आईसी का जब हम विभाजित करेंगे तो उसके अंदर दो हिस्से पाए जाते हैं, एक एनालॉग होगा और एक डिजिटल होगा। तो ये इसके एनालॉग को हिस्से को पावर देने के लिए ये वोल्टेज जा रहा है। ठीक है, TX और RX का जो यहाँ का ये जो है ना, ये एनालॉग हिस्से के लिए ये वोल्टेज है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारा आईसी का एनालॉग पार्ट काम ही नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये PX जो लिखा हुआ है, ये हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए वोल्टेज है। यानी ये फ्रीक्वेंसी को डिजिटल बनाने के लिए और डिजिटल फ्रीक्वेंसी को एनालॉग बनाने के लिए वोल्टेज एक रिक्वायरमेंट है। उस कंट्रोलर को चलाने के लिए ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जब वोल्टेजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं अंदर उसके हिस्से में पहुंचेंगे, तो वहाँ पे इसका ये कोर जो है, जो अंदर का कोर है, उस कोर में ये फ़िल्टर कैप हमारा लगा है जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ को ग्राउंड करेगा। ठीक है, अब जो हमारा बक बूस्ट का वोल्टेज आएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, हम आपको मेंशन थोड़ा सा 3.8 से लेके 4.6 तक का दिया गया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं दिया, यानी कैपेबिलिटी इतने तक की है। आप 3.8 लेके चलिए, उतना काफ़ी है। अब इस
जो सेक्शन के अंदर हमारे बक कन्वर्टर लगे हुए हैं, तो ये उसका वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे ये स्विचिंग हो रही है। स्विचिंग कमाल की बात है, जो स्विचिंग हो रही है तो ये हमारी कॉइल का सिंबल है, ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, या ऐसे हमारे सामने आता है। इन चीज़ों में आप नोटिस कीजिएगा ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, लेकिन जिसको ना याद हो, इसे फेराइट बाइट कहते हैं, ठीक है। बाइट बीट, इसे बीट, फेराइट बीट, फेराइट बीट कहते हैं। ये आपके चार्जर में या कहीं पे भी आपको ऐसे इस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। स्विचिंग करा रहे हैं, इस स्विचिंग से ये ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉइल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम करता है ऑडियो के लिए, इसलिए इसका ऑडियो में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और ये इसके ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड के फ्रीक्वेंसीज़ को, यहाँ से ग्राउंड फ्रीक्वेंसीज़ को कुछ ग्राउंड किया जा रहा है, पावर भी लिया जा रहा है, ठीक है। जैसी रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे सर्किट काम कर रहा है। तो ये कैप है हमारी कुछ हायर फ्रीक्वेंसीज़, जो अब हमें फ्रीक्वेंसीज़ और के बारे में जानना पड़ेगा। लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर, इसका टॉपिक एकदम अलग है कि कौन चीज़ कहाँ पे क्या कर रही है, लेकिन कैप लोगों को पता है कि हमारा फ्रीक्वेंसीज़ को फ़िल्टर करने में काम कर रहा है। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पे बक का बना है, ये पावर एम्पलीफायर का वोल्टेज पॉजिटिव है, ठीक है। ये वोल्टेज पॉजिटिव जो बन रहा है, ये हमारा बक का, इसके अंदर बक सा क्यों किया गया, ताकि इसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाए और चलने में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना है। और इसका इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है ताकि अनवांटेड जो नॉइज़ेस पैदा हों, क्योंकि ऑडियो के अंदर हल्की सी किरकिर की आवाज़ भी आएगी तो आपके लिए जो सुनने का एक्सपीरियंस होगा वो गड़बड़ा जाएगा। किसी भी मूवी को आप देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसका जो साउंड ट्रैक होता है वो आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा सकता है। इसीलिए ऑडियो की इतनी ज़्यादा उसकी फ़िल्ट्रेशन में और उसके लिए चीज़ों में इतना ज़्यादा इनोवेशन किया जाता है कि ऑडियो के ज़रिए बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। ये हमारा ग्राउंड हो गया। फ्लाई बैक वोल्टेज नेगेटिव डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए हमारा यहाँ से बनाया जा रहा है। यहाँ पे स्विचिंग की जा रही है और यहाँ से हमारा नेगेटिव आउट वोल्टेज पावर एम्पलीफायर का हमारा ये वोल्टेज नेगेटिव बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक हमारा पॉजिटिव बना, एक नेगेटिव बना। क्यों? क्योंकि हमें अभी भूल गए कि हमें कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ बनानी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरफ से होती हैं, एनालॉग फ्रीक्वेंसीज जिन्हें कह सकते हैं आप। अब अंदर एक एलडीओ लगा हुआ है, उस एलडीओ के भी वोल्टेज को फ़िल्टर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसका पूरा एक मैं डायग्राम अभी ड्रॉ करके बता दूंगा ताकि आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये जो आपका अंदर एक एलडीओ बना हुआ है, ये उस एलडीओ की ये फ्रीक्वेंसीज को फ़िल्टर कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो सी कॉम्प लिखा हुआ है, ये हमारा सर्किट कंपनसेशन ऑप्शन रख के बैंड गैप इसे कहा जाता है, बैंड गैप। तो बैंड गैप रेफरेंस का सर्किट है। ये हमारा करता क्या है, ये अंदर के जो हमारा सर्किट जितनी भी आईसियाँ लगी हुई हैं उनको एक स्टेबल और कह सकते हैं इसे एक्यूरेट वोल्टेज का रेफरेंस देता है, ठीक है। बाकी ये आपके सामने इसकी स्टोरी सारी मौजूद है। यानी ये क्या कर रहा है, एक रेफरेंस दे रहा है अंदर के हिस्से को कि भाई ऐसा वोल्टेज का लो। आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन हो रहा है, अभी इसका डायग्राम पार्ट रह गया है, इसकी आप हेडेक छोड़ दीजिएगा, वो मेरे ऊपर कि वो कैसे होगा। जो भी चीज़ें दी गई हैं उनके हिस्से के, उन पार्ट्स के हिस्से के ग्राउंड यहाँ पे इन्होंने अलग अलग शो कर दिया है जो अंदर, क्योंकि आईसी यहाँ पे ऐसे तो है नहीं, आईसी तो बहुत घुमा के फिरा के हर तरीके से बनाई जाती है। उसके अंदर अलग अलग सेक्शन, जब उसका आप एक्सरे देखेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। मैं आपको किसी दिन एक्सरे भी इसका शो करूँगा। अब इसके अंदर यहाँ पे जो लिखा हुआ है CCDIR, USB CCDIR, ये क्या काम कर रहा है, ये मल्टी बटन हेडसेट कंट्रोल, ठीक है, डिटेक्शन कर रहा है। अब आपका बटन के अंदर
उसके अंदर हमारा वॉल्यूम, प्लस माइनस, प्ले पॉज, ठीक है, स्किप, इस तरीके के फीचर्स को जो सपोर्ट करते हैं ये चीज़ उस चीज़ को डिटेक्शन कर रही है। तो यहाँ पे ये तय हो रहा है कि किस टाइप की डिवाइस कनेक्ट हुई है, टाइप ऑफ डिवाइस। अब ये किधर जा रही है, क्या कर रही है, वो आगे बताएंगे। कनेक्टेड, ठीक है, खाली हेडसेट है या माइक वाला हेडफोन है या बटन वाला हेडफोन है, ये सारी चीज़ों को ये डिटेक्ट कर रहा है। यानी ये लाइन अगर डैमेज हो गई तो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा फ़ोन का किस टाइप का फ़ोन हमारे में, जो हम केबल लगा रहे हैं, हैंड फ्री लगा रहे हैं, तो हमारा फ़ोन जान ही नहीं पाएगा कि ये हमने क्या कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो हमें पता चल गया ना, साउंड वायर, ये हमारा ऑडियो कोडेक है। इसके दो पार्ट हैं, RX और TX, रिसीविंग और ट्रांसमिशन। यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे हमें एक रेजिस्टेंस मिला, बाकी तो सब ग्राउंड है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो भी दिक्कत आ जाएगी। फिर जितना भी हमें ऑडियो के लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी वो तो एक अलग चीज़। माइक पे हम अभी यहाँ पे ज़रा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने आपको वोल्टेजेस के बारे में जो बताना था। तो जो भी माइक हमारे लगे हुए हैं उन माइक को यहाँ से वोल्टेज जा रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर इनमें से आप इस कैपेसिटर में कोई भी कैपेसिटर शॉर्ट हो गए तो आपका माइक के साथ साथ ये भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये क्या हुआ है, किस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेफ़्ट और राइट पार्ट जो है ये आगे जाके स्विच होगा। कि मतलब अगर हम अभी तो यहाँ पे इसको स्विच याद रखिएगा, मैं आपको स्विच जब एक्सप्लेन करूँगा। तो ये तो बस अभी तो आपको सिर्फ नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट और राइट ईयर्स के लिए, यानी दो हमारे जो कान हैं खूबसूरत से, उन कानों के लिए ये ऑडियो का पाथ जो जा रहा है वो हमारे एक सीधे जा सकता था, कनेक्टर तक पे भी जा सकता था, लेकिन यहाँ पे इस केस में एक हमारे पास एक और स्विच IC लगी हुई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारी लाइन है हेडफोन रेफरेंस L और R, ये सेंसिंग कर रही है। क्या सेंस कर रही है कि हेडफोन लग गया है। अब जो बिल्ट स्पीकर था यानी कान वाला, उसको बंद कर दो, ठीक। तो यहाँ तक पे तो आपको इतना इसके अंदर मेरे ख्याल से कुछ ऐसा बचा नहीं, लेकिन वादा था कि कुछ ड्रॉ करके भी बता देंगे, वो आपको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। जब हम एक IC को देखेंगे, ठीक है, इस IC के दरमियान में उसके अंदर हमारा एक पार्ट ये बना रहेगा जिसको हम डिजिटल इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, और इसको हमारी PMIC और CPU हमारा कंट्रोल करेगा। PMIC इसको जो भी क्लॉक देनी होगी वो सारी चीज़ों को पावर देके वहाँ तक पहुँचा देगी। अब इसके अंदर कई चीज़ें हैं, उतना आप जब कभी दोबारा मिलेंगे तो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा इसके अंदर है यहाँ पे सपोर्ट सर्किट, जिसको हम पावर मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर जितने भी वोल्टेजेस आ रहे हैं, कुछ जगह पे हमने कैप को ग्राउंड किया ताकि उन चीज़ों को फ़िल्टर, फ्रीक्वेंसीज जो आ जाती हैं अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज, उनको फ़िल्टर किया जा सके। अब माइक के लिए इसी के अंदर हमारा एक LDO डिज़ाइन किया गया, इसको माइक बाइसिंग कहते हैं। यहीं पे आपका LDO एज जो था ना आपका, वो यहाँ से था। फिर अब इसके अंदर हमारा एक TX पार्ट है,
एक RX पार्ट है, और यहाँ से जो हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारे ADC कन्वर्टर लगे हुए हैं TX में, और यहाँ पे हमारे DAC कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक हेडफोन पर एक आदमी सोता हुआ बना दिखता है। जब आप डाटा शीट को या कहीं पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ से आपके जो एनालॉग माइक हैं ये उनके लिए है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो पार्ट आपको किसी और दिन समझाएंगे, क्योंकि इतना टाइम यहाँ पे है नहीं। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है, समझना तो जितना आपको बता दिया है उतना ही आपके लिए यहाँ पे फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। अब हम इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं, यानी ये हमारी जो ऑडियो कोडेक IC थी, इस IC से आगे क्या हो रहा है वो हम जानना चाहते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है कि ये सब आपका CPU से आ रहा था, इसको आपको रेफरेंशियल चेक करना। ये देखिए आपका ये सारी चीज़ें CPU से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये हमारा साउंड वायर जो आ रहा था प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस IC की तरफ जिस IC के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारा हेडफोन जैक आता है। तो वो हमारी ये IC है FSA 4480UCX। और पंखा बंद करके कर रहे हैं, गर्म बहुत है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तो खुशी मिलेगी, तो आगे और हिम्मत पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखने में तो ऐसी है, लेकिन जब आप इसको चेक करेंगे तो इसके अंदर कहीं से अगर आपको डाटा शीट अरेंज हो गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना भी ज़रूरी है। तो समझ लीजिए ये क्या है। ये हमारा Type-C के लिए एनालॉग स्विच है, ठीक है। ये स्विच IC है। तो ये इसके अंदर हो क्या रहा है, एक हमारी ये Type-C पोर्ट हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी कनेक्शन है उसको ये हिस्सा मैनेज कर रहा है कि इससे हमें काम क्या कराना है। तो कुछ कुछ पार्ट ऐसे हैं, जैसे हमारा SBU साइड बैंड यूज़, यहाँ पे इसी पार्ट से इन्होंने कई काम कराए हैं। एक हमारा CC है, ठीक है। एक हमारा डाटा नेगेटिव, डाटा पॉजिटिव, और हमारे साथ कई इसमें और चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। वोल्टेज की लाइन हमारी हो जाएगी VCC। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे कई स्विच लगे हुए हैं, एक तार है और ये स्विचिंग यहाँ पे है, ठीक। कभी इधर टच हो जाएगा, कभी इधर टच हो जाएगा, कभी जिस जगह पे ये चीज़ों को करना है ये वायर आपका एक जगह पे इनसे जाके मिला हुआ है, ठीक है। ये कभी इधर टच होगा, कभी इधर टच होगा। तो इसी वजह से इस IC में पूरा कंट्रोल लॉजिक डिज़ाइन किया गया है, वो आपको समझना है ताकि आप समझ सकें कि ये फ़ॉल्ट कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकती है और किस किस तरीके की फ़ॉल्ट आपके सामने आने वाली है। इस फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं है, ठीक है। इस फ़ोन में हेडफोन जैक नहीं है, तो अब हमें ऑडियो जो भी लेनी है वो हमें Type-C कनेक्टर जो हमारा मौजूद है उसी से लेनी है। अब इस IC के बाद आपके मदरबोर्ड का जो कनेक्टर है उस कनेक्टर से उसके बेल्ट फ्लेक्स से होते हुए नीचे सब बोर्ड, और सब बोर्ड के बाद इसे क्या मिल रहा है, सीधे आपका Type-C कनेक्टर मिल रहा है। तो हम उसी पे सीधे पहुंचते हैं। चलिए, ये हमारी बकबूस सप्लाई जो हमारा उसको खास करके दी जा रही है। कुछ जगहों में पहले VBAT से काम चल जाता था या VPS से काम चलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके, ठीक है, बदलता गया ज़माना और लगातार बैटरी के ऊपर अलग तरीके के फ्लक्चुएशंस ना आए, इसलिए इन चीज़ों को डिज़ाइन किया गया। तो ये तो हमारी सप्लाई हो गई। अब जो CC वाली जो पिन है ये हमारी क्या काम कर रही है, ये कम्युनिकेशन का काम कर रही है। इसे कहते हैं सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिटेक्ट कर रही है कि किस टाइप की डिवाइस कनेक्ट की गई है।
मतलब ये है कि जो हमारा चार्जर है वो पावर डिलीवरी पीडी चार्जर है, टर्बो है, फूक है, डैश है, रैप है, कौन सा है। तो सीसी की दो पिनें होती हैं, CC1 और CC2, ठीक है। एक हमारी पावर के पास जाएगी और एक किसके पास आएगी, यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक अंदाज़ा आगे मिल जाएगा। ये डिटेक्ट कर रही है कि क्या चीज़ है। अगर ये वो चीज़ है तो मैं इस चीज़ में इंटरफेरेंस किसी प्रोटोकॉल को अलग से, मतलब ऑडियो सेक्शन को खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये फास्ट चार्जिंग के लिए है, सिर्फ चार्जर ही चार्जर है, तो फिर हम क्या करें ऑडियो सेक्शन को खोल के। अब ये एक चीज़ को और तय करती है, केबल ओरिएंटेशन। यानी कि जो हमने टाइप सी केबल लगाई है, आपने देखा होगा कभी ऐसे करके घुमा के लगा दिया, कभी ऐसे लगा दिया, तो ओरिएंटेशन इसी कहते हैं। तो ओरिएंटेशन को जो चेंज हो जाने पे इस लॉजिक को ये समझ लेती है, ठीक है। फिर इसमें जो हमारा करंट चल रहा है, कौन से करंट मोड पे ये काम कर रही है, उस करंट मोड को भी ये समझती है। बेसिकली अगर ये लाइन गड़बड़ है तो आपका चार्जर कभी भी टर्बो या वोक या फास्ट चार्जिंग पे काम नहीं कर पाएगा। अब ये हमारा, आपको तो ये पुराना याद है ना कि डाटा नेगेटिव डाटा पॉजिटिव, तो ये तो हमारा कनेक्शन के लिए हो गया कंप्यूटर से और ट्रांसफ़र के लिए हो गया। साथ साथ ये हमारे चार्जिंग के लिए भी ज़िम्मेदार होता था नॉर्मल से, कि अगर ये गड़बड़ है, ये तो बात का मसला है, अगर यही गड़बड़ है तो फिर एकदम स्लो चार्ज होगा, वही 0.6 वाला मामला शुरू हो जाएगा। तो पहले इसको मेंटेन कीजिए। अगर ये नहीं भी है तब भी आपका 2 एम्पियर तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, या 1 पॉइंट समथिंग 1.2, 1 एम्पियर से बढ़ा ही देगा। लेकिन अगर ये गड़बड़ है तो 1 एम्पियर से भी नीचे मामला हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे इन्होंने ये काम, दो काम कर रही है, इस काम को भी कर रही है और साथ साथ ये आपके जो हेडफोन होगा उसके लिए ये लेफ़्ट और राइट को डिसाइड कर रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट का पार्ट है, ये राइट का पार्ट है। ये दोनों लाइनें आपकी इस तरीके से काम कर रही हैं। अब ये जो हमारा GSUB लिखा हुआ है, ये इसकी ओरिएंटेशन घूम जाने पर डिसाइड होता है कि पिन का जो काम है वो कैसे काम करेगी। यानी कि ये ऑडियो का इनेबल करने में इसका भी अच्छा खासा हाथ रहता है, ठीक है। क्योंकि मसला ये है कि ये फ़ोन जो है, मोबाइल में एक चीज़ आती है साइड बैंड यूज़ का, जो सबसे ज़्यादा काम है SBU का, जो पिन का काम है, ये MHL टेक्नोलॉजी के लिए है, मोबाइल हाइपर लिंक। यानी कि बेसिकली कहा जाए कि फ़ोन जो है आपका, वो HDMI केबल को, हाई डेफिनेशन वाली जो केबल होती है HDMI केबल, उसको सपोर्ट करता है। सैमसंग के बहुत सारे फ़ोनों में ये ऑप्शन आता है, यानी अपनी टीवी आप फ़ोन से केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फ़ोन है और ये केबल है। तो ये अब जब इस चीज़ के ऊपर काम हो जाता है तभी यहाँ से डिसाइड हो जाता है कि ये पिन इस चीज़ को कॉन्फ़िगर कर देती है कि ये है क्या चीज़, कि वीडियो के लिए है या ऑडियो के लिए है। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो ज़िम्मेदारी जो पड़ती है वो इस पिनों पे पड़ती है कि भाई ये क्या मामला है। ये SBU2 और SBU1, अगर ये रजिस्टर दोनों हटा दिए जाए तो यहाँ पे मामला डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि लगा क्या है, ऑडियो चालू करनी भी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे SBU जो साइड बैंड यूज़ में जो हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे इस लाइन में इन्होंने पावर IC से कुछ इसकी कहानी जुड़ी हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भाषा में लिखा है इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा वाटर। अगर हमारे टाइप सी कनेक्टर में पानी आ गया है, मॉइस्चर है,
तो ये पिन डिटेक्ट करेगी इसको। ठीक है, यानी इस पिन में ही आपको जाके आगे चेक करना है कि किस जगह पे क्या हुआ, पानी का जो शो हो रहा है, तो यहीं से आपका मामला पता चल जाएगा। कुछ फेक एरर मैसेज भी शुरू हो जाएंगे। कैसे शुरू हो जाएंगे? अगर ये हमारी दोनों पिनें गड़बड़ा गई तो फेक मैसेज कुछ शुरू हो जाएंगे, ना होते हुए भी यहाँ पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। अब इन चीज़ों में हमारे पास माइक का इनपुट हमें मिल चुका था, ये आपने देख ही लिया था। सेंसिंग के लिए भी जहाँ तक का पता है, मैं रोल बैक करके देख लूँगा, कुछ अगर छूट जाता है तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्म उसके रिलेटेड करूँगा। अब हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लें कि ये आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या चीज़, क्योंकि कैसे कैसे जानना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। जैक जो भी हमारे इस्तेमाल हो रहे थे, तो एक हमारे पास हाई फिडेलिटी हाई-फाई लिख के सर्टिफिकेट मिलता है, हाई फिडेलिटी यानी बेस्ट ऑडियो पॉसिबल जो होगा ना, या पॉसिबल ऑडियो, इसकी प्रोसेसिंग होती है और इसके ज़रिए से हमें जो क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिलती है। ये क्वालिटी हम अपने फ़ोन में तब सुन सकते हैं जब हम उससे रिलेटेड किसी सॉन्ग्स को या किसी ऑडियो को हम सेलेक्ट करें, तब हम हमारा इसके लिए कुछ स्पेशल टूल्स भी आते हैं, कुछ अलग प्लेयर भी आते हैं। हर फ़ोन हर चीज़ इसको इस्तेमाल नहीं करता है। अगर आपको करना है, जानना है, तो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर का नाम बता दे रहा हूँ। पीसी के लिए क्लेमेंटाइन ऐप, ये आपका है, और फ़ोन के लिए आपका आता है मीडिया मंकी और फूबर, ये ऐप है। और अगर आपको डेमो के लिए कहीं पे डाउनलोड करना है तो एलैक या फ्लैक ऑडियो डेमो। हेडफोन भी आपको चुनने पड़ेंगे, कम से कम 1500 रुपये तो क्रॉस कर चुके हो ऐसे हेडफोन्स हों, तब आपको ये सुनाई देगा, क्वालिटी में फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए इन चीज़ों को डेवलप किया गया है और धीरे धीरे करके कस्टमर क्लास को ऐड किया जा रहा है कि हमारे फ़ोन में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अभी ब्लूटूथ के ऊपर मामला रह गया है कि ब्लूटूथ के ऊपर कैसी ऑडियो जा रही है, क्या हो रहा है। और जाहिर सी कॉमन सी बात है कि हमारे ये फ़ोन है I2C लाइन से कनेक्टेड है, तो इसकी क्लॉक भी है और डाटा भी है, और USB ऑडियो इंटरप्ट का ये भी हमारा CPU को जा रहा है। CPU को पता चल रहा है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ रह नहीं गया जो आपको एक्सप्लेन ना पता हो। 90% चीज़ें आपको लगभग पता है। और कुछ जानना होगा तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिएगा, वरना वीडियो बात करते रहेंगे बहुत लंबी हो जाएगा। टाइम देने के लिए शुक्रिया। अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी ओपन नहीं किया गया है, वो भी धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे डीपली, जितना हो सकेगा, जितना पॉसिबल है। तब तक के लिए टाइम देने के लिए शुक्रिया।